बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम में हज़रत खालिद बिन वलीद की दास्तान जारी है और उसकी आज 30 नंबर किस्त है, जिसमें हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और दोस्तों, कल जहां हम रुके थे वहीं से हम शुरू करते हैं। यहूदन, बहुत खूबसूरत एक यहूदन, ये उसकी कहानी इस वक्त चल रही है। वो अंधेरी आंधी में फंसी हुई है। तो दोस्तों, कोई ताकत थी जो इसे धकेल कर एक तरफ ले गई। वहां से दीवार की तरह सीधा खड़ा टीला अंदर को चला गया था। ये बड़ी अच्छी ओट थी, वो आंधी के थेपड़ों से महफूज हो गई। बात हो रही है यहूदा की। वहां 3-4 गज दूर तक वो देख भी ना सकती थी। इसे ऊंट नजर नहीं आ रहा था। दीवार के साथ साथ वो और अंदर गई तो एक गार का दहाना दिखाई दिया, लेकिन इसने अंदर जाने की जरूरत ना की। वो रुक गई। अंदर आ जाओ, इसे एक आदमी की आवाज सुनाई दी। बाहर कोई खड़ा हो भाई, अंदर आ जाओ। यहूदा की बेख्तियार चीख निकल गई और पीछे को दौड़ी। यूं ही वो इस ओट से बाहर निकली, आंधी ने इसके ऊपर इस तरह रेत फेंकी जैसे किसी ने बेलचे से फेंकी हो। यहूदा को बराकर पीछे को हटी। एक आदमी जो पीछे से आया था इसके सामने आन खड़ा हुआ। ओह, तुम औरत हो? इस आदमी ने पूछा। अकेली हो? तुम अकेली नहीं हो सकती, मेरे साथ 4 आदमी हैं। यहूदा ने अपना चेहरा ओढ़नी में छुपा कर कहा, इनके पास घोड़े हैं, इनके पास तलवारें और बर्छियां, कहाँ है वो? इस आदमी ने कहा, तुम इनसे अलग होकर इधर क्यों आई थी? इन्हें इधर ले आओ, बड़ा अच्छा गार है, हम सब आसानी से इसमें बैठ सकेंगे। यहूदा वहां से ना हिली। इस आदमी ने इससे 3 बार कहा कि वो इन आदमियों को साथ ले, लेकिन यहूदा की जुबान बंद हो गई थी। इस आदमी ने छींटा मारकर यहूदा की ओढ़नी खींच ली, झपटा मारकर यहूदा की ओढ़नी खींच ली। तुम इस यहूदी की बेटी नहीं हो? इस आदमी ने पूछा और इस यहूदा के बाप का नाम लेकर बोला, तुम अकेली हो? हाँ, मैं अकेली हूं। यहूदा ने रोती आवाज में कहा, मुझ पर रहम करो। यहूदा ने इससे बता दिया कि यहाँ किस तरह पहुंची है, मेरे साथ आओ। इस आदमी ने कहा और यहूदा का बाजू पकड़कर इसे अपने साथ ले चला। जरा रुको, यहूदा ने कहा, तुम कितने आदमी हो? क्या तुम मुझ पर रहम नहीं करोगे? तुम कबीला कुरैश के आदमी हो शायद। मैं अकेला हूं, आदमी ने कहा, और मेरा कबीला कुरैश ही है। मैं तुम पर रहम ही कर रहा हूं। मैंने तुम्हें मक्का में अक्सर देखा है। यहूदा ने कहा, तुम्हारे नाम से मैं वाकिफ नहीं। मैं जरीद बिन मुसनीब हूं, मेरे साथ आओ, फिर तुम मुझे घर तक पहुंचा दोगे। यहूदा ने पूछा, मैं तुम्हें नाराज नहीं करूंगी। ऊंट जिसकी आवाजें यहूदा ने सुनी थी वो जरीद बिन मुसीब का था और बाहर कहीं बैठा था। यहूदा को गार में ले गया। वो यहूदा को गार में ले गया। जरीद दराज का घटे हुए जिस्म और दिल के चेहरे मोरे वाला जवान था। इसने गार में ले जाकर यहूदा को पानी पिलाया और एक थैली इसके आगे रख दी जिसमें खजूरें थी। खामोशी से बैठी रहो। जरीद ने कहा, आंधी का जोर टूट रहा है, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा, जरा खामोश रहेगा। इसने यहूदा से पूछा, तुमने ये क्यों कहा था कि मैं तुम्हें नाराज नहीं करूंगी? तुम मुझे घर पहुंचाने का मुआवजा लोगी? यहूदा ने कहा, मैं और क्या मुआवजा दे सकती हूँ? मैं कोई मुआवजा नहीं लूंगा। जरीद ने कहा, मैं इनमें से नहीं हूं। अगर मैंने तुम्हें किसी से लड़कर छीना होता तो तुम मेरा इनाम होती, मगर तुमने मुझसे रहम मांगा है। रहम करने का मुआवजा कौन लेता है? यहूदा इसके मुंह की तरफ देखती रह गई। जरीद बिन मुसीब लेट गया। यहूदा ने इसके साथ कुछ बातें की। थोड़ी देर बाद इसे यकीन हो गया कि जरीद की नीयत में खराबी नहीं है। वो तो इसके साथ खुलकर बात भी नहीं करता था। यहूदा परेशान हो गई। जरीद, यहूदा ने पूछा, क्या मैं खूबसूरत नहीं? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? जरीद ने कहकर लगा,
और बोला, कुछ भी नहीं, तुम क्यों हंसे हो? यहूदा ने पूछा, मैं तुम्हारी हंसी से डर गई हूं, खुदा की कसम तुम बहुत खूबसूरत हो। यरीद ने कहा, तुम मेरी पसंद की लड़की हो, लेकिन जिस तरह और जिस जगह तुम मुझे मिली हो ये मुझे पसंद नहीं। मेरी मर्दानगी को मत ललकारो, तुम्हारा जिस्म मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे देवता मुझ पर लानत भेजेंगे कि मैंने मुसीबत में फंसी हुई लड़की का हाथ पकड़ा और इसके जिस्म को अपना इनाम समझ लिया। जरीद फिर खामोश हो गया। यहूदा के दिल से खौफ निकलता चला गया और जरीद इसे बड़ा ही खूबसूरत नजर आने लगा। इसने जरीद को मक्का में कई बार देखा था। यहूदा ने काब बिन असद के घर में सबको ये कहानी सुनाते हुए कहा, लेकिन मैंने कभी इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी थी। अपने कबीला में इसे कोई रुतबा या ऊंची हैसियत हासिल नहीं थी, मगर इस रोज गार में इसके पास तन्हा और बेबस बैठकर मुझे महसूस होने लगा कि ये तो ऊंची हैसियत वाले लोग से भी ऊंचा है। आंधी का जोर टूटा तो सूरज डूब रहा था। इसने मुझे कहा कि आओ चलें। मैं इसके पीछे पीछे गार से निकली। कुछ दूर इसका ऊंट टीले के साथ लगा बैठा था। वो ऊंट पर बैठा और मुझे अपने पीछे बैठा लिया। इसके इशारे पर ऊंट उठा और चल पड़ा। गर्दो गुबार साफ हो गया था। मैंने वो जगह देखी, वो बड़ी ही डरावनी जगह थी। मैंने इस जगह के मतलब कुछ पुरस्कार बातें सुनी थी। आंधी में तो मैं देख ना सकी थी कि ये कौन सी जगह है। आंधी के बाद देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बाज टीले इंसानों की तरह थे, इनका रंग भी डरावना था। मैं शुतर सवारी जानती हूँ, ऊंट को दौड़ा सकती हूँ, लेकिन इस शाम जरीद के पीछे ऊंट पर बैठे हुए मैं डरने लगी कि मैं गिर पड़ूंगी। मैंने जरीद की कमर में बाजू डालकर इसे मजबूती से पकड़ लिया। मुझ में एहसास पैदा हो गया कि मैं बड़ी ही कमजोर लड़की हूँ और जरीद मेरा मुहाफिज है। आपको ये तो मालूम है कि मैं अपने मजहब के लिए क्या कर रही हूँ, लेकिन आपको ये मालूम नहीं होगा कि इस रास्ते पर मुझे मेरे बाप ने डाला। यहूदा ने इन्हें बताया कि जब अहले कुरैश बदर में मुसलमानों के हाथों शिकस्त खाकर आए तो इनकी औरतों ने बाजू लहरा लहरा कर बैन किए थे। यहूदों का बाप कट्टर यहूदी था। कुरैश की शिकस्त पर इसके आंसू निकल आए थे। इसने कहा था कि कुरैश के 1000 जंगजू अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 313 आदमी की शिकस्त खा आए हैं तो इससे यही जाहिर होता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जादू लेकर आया। इसने कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार इसी कबीला कुरैश के आदमी और वो आसमान से नहीं उतरे, फिर वो जीत कर किस तरह गए हैं। इस वक्त यहूदा कमसन थी। अगले रोज इसके बाप ने घर वालों को अपना ख्वाब सुनाया। इसने गुज़श्ता रात देखा था। इसने देखा कि इसने हाथ में तलवार है जो खून से लाल है और इसके सामने एक आदमी जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। इसके कपड़े खून से लाल हैं। यहूदा को मालूम नहीं कि ये कौन है जिसे इसने कत्ल कर दिया है। इसे एक आवाज सुनाई दी, ये काम तुम्हें करना है। तड़पता हुआ जख्मी मर जाता है और लाश अपने आप जमीन में गायब हो जाती है। वहां से एक बड़ी खूबसूरत और कमसन लड़की उभरती है जिसके होंठों पर मुस्कुराहट है। इस पर इस ख्वाब का ऐसा असर हुआ कि वो लैस बिन मोशान के पास चलेगी और इससे ख्वाब की ताबीर पूछी। लैस बिन मोशान ने इसे बताया कि वो अपनी कमसन बेटी यहूदा को इस्लाम की जड़ें काटने के लिए वक्फ कर देगा। इस बूढ़े यहूदी जादूगर ने ये पेशीन गोई भी की थी कि जिसने नबूवत का दावा किया है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस लड़की के हाथों कत्ल हो गए, नाउजुबिल्लाह। या ये लड़की इनकी नबूवत के खात्मे का जरिया बनेगी। इसने यहूदा के बाप से यह भी कहा था कि वो यहूदा के इसके पास ले आए। यहूदा को लैस बिन मोशान के हवाले कर दिया गया था। मैंने इस लड़की की तरबियत की है। लैस बिन मोशान ने यहूदा की बात काट कर कहा, खुदा यहूदा ने इसे जो हुस्न और जो जिस्म दिया है ये एक दिलकश तलवार है और इसे बड़ा मीठा जहर समझ लें। इसने कुरैश को मुसलमानों से टकराने में जो काम किया है वो तुम में से कोई नहीं कर सकता। छोटे छोटे कबीलों के सरदारों को इस लड़की ने कुरैश का इत्तेहादी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मन बनाया है। अब इसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का जो इंतजाम मुझसे कराया है
वो इसी से सुनो। यहूदा ने सुनाया कि लैस बिन मोशान ने इसमें ऐसी जुर्रत, ऐसी अक्ल पैदा कर दिया कि वो मर्दों पर अपना हुस्न का जादू चलाने की मैर हो गई है। हसीन लड़की होते हुए इसमें मर्दों जैसी जुर्रत आ गई थी, लेकिन इसका उस्ताद इसे ये ना बता सका कि जिसने अकीदे को रोकने का और जिस शख्सियत के कत्ल का उन्होंने इरादा कर रखा है, वो अकीदा खुदा ने उतारा है, अल्लाह ताला ने उतारा है। और इस शख्सियत को अल्लाह ताला ने इस अकीदे के फरोग के लिए रसालत अता की है। यहूदा की तरबियत ऐसे ही हुई कि वो अपने मजहब को दुनिया का वाहिद सच्चा मजहब समझती रही और ये ना समझ सकी कि हक परस्तों पर अल्लाह ताला का हाथ होता है। अल्लाह ताला ने इसे आंधी में तन्हा फेंक दिया, लेकिन वो अल्लाह का ये इशारा समझ ना सकी। कहाँ वो जुर्रत के मुकाबले में अपने आप को मर्दों के बराबर समझती थी, कहाँ वो एक कमजोर और बेबस लड़की बन गई और वो मर्द के जिस्म से नाशना नहीं थी। हरीद बिन मुनीब का जिस्म भी एक मर्द का ही जिस्म था, लेकिन इस जिस्म को वो मुकद्दस और पाक समझने लगी और हरीद इसे फरिश्ता लगने लगा। वजह यह थी कि वो इसके हसीन चेहरे, रेशम जैसे बालों और दिल के जिस्म से जरा भी मुतासर ना हुआ था। यहूदा पर हरीद के इस रवैये का ये असर हुआ कि वो हरीद के जिस्म में कशिश महसूस करने लगी। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज हम इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।